ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य की मूल्यांक की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इदम गायत्री, इदम नमः। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। इसके साथ राधे राधे। और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय मां की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए प्रज्ञा उपनिषद चौथा मंडल पहला अध्याय, गुरु संरक्षण में भगवान का प्रिय खिलौना प्रकाश की यात्रा एक स्टोरी के फॉर्म में बनाने की प्रयत्न किया है। एक बार जब सृष्टि बनी भी नहीं थी, भगवान मौन में थे और एक क्षण ऐसा आया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्यों ना मैं अपने ही अंशों के साथ एक खेल खेलूं। और उन्होंने सृष्टि रच दी। सृष्टि में अलग अलग खिलौने, कोई जल में, कोई आकाश में, कोई धरती में, धरती पर अनेक 84 लाख खिलौनों की रचना कर दी। सब सुंदर, अनोखे, अपने अपने स्वभाव में स्थित। पर भगवान का एक फेवरेट खिलौना था मनुष्य, मानव। मनुष्य उसकी विशेष रचना थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें अनोखी शक्ति दूंगा मैं। इसलिए उन्होंने उसमें बुद्धि, बोलने की, समझने की, विवेक, इमोशन आदि सबके रंग भर दिए। जीवन यात्रा में वो स्वयं को पहचान सके और मुझे भी जान सके, ऐसा उन्होंने रचना कर दी मानव की, और वो उनका फेवरेट चाइल्ड कहलाने लगा। क्योंकि आत्मनिर्माण की यात्रा थी, इसीलिए मनुष्य तुरंत पूर्ण नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा का पड़ाव बताया, जिसमें उन्होंने 4 स्तर बताए। जिसमें एक स्तर नर पशु, इसमें खाना पीना सब सब जो भी है, खाना पीना खाली देह भाव का मनुष्य है, बाकी सब जैसा है जीते हैं। मनुष्य है लेकिन बाकी दूसरी योनियों के जैसे जीवन जीते हैं। आत्मा है लेकिन आत्मा में दीपक नहीं जल रहा है। मानव है पर मानवता नहीं है, ऐसा नर पशु। फिर नर पिशाच, अपनी इच्छाएं, अहंकार, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लोभ मोह से ग्रस्त, बस इन्हीं में उलझा लिपटा हुआ, ऐसा नर पिशाच। फिर नर मानव,
हृदय की भावना को समझा, भीतर की आवाज, इमोशन सब समझ में आया कि मैं अकेला है ना तो नहीं, प्रेम सेवा भी होना चाहिए, हमको अपना विकास करना है, ऐसे उसको लगा। तो वो थोड़ा महामानव की ओर यात्रा को समझकर अपने जीवन, मनुष्य जीवन की एक सीढ़ी आगे बढ़ा। इसमें से ये है कि तीन तीन जो नीचे नर पिशाच, नर मानव और नर महामानव, ये नीचे की योनियों के हैं, जो हम नीचे के चक्रों के साथ, संसार के साथ जोड़ सकते हैं। और ये ये एक सीढ़ी है हमारी देवता बनने के लिए। देवता बनने के लिए ये एक सीढ़ी है, ये समझ में है। पशु से देवता, देव तत्व तक जाना है, शरीर भाव से उठ आत्मा भाव में जाना है, अपना दीपक अपने आप बनना है। देव अवस्था, आत्मा निर्माण, स्वयं को पहचान लिया। मैं शरीर नहीं, मैं वही चेतना हूँ। वह स्वयं प्रकाश बन गया था। तब वसुदेव कुटुंब की महत्व समझा, खुद के उत्थान के साथ पूरे विश्व का उत्थान किया। उस ऊर्जा से जब उसने उस ज्योति प्रकाश को समझा, उसकी प्रज्ञा जागृत हुई, जीवन शैली बनाई, संस्कार बनाए, जीवन को सुव्यवस्थित किया, बीज पे काम करना समझ में आया उनको कि बीज पे काम करना पड़ता है। इसीलिए गर्भ संस्कार से शुरुआत की, माता का भाव, पिता का चिंतन, बच्चों का पहला प्रोग्राम है। गर्भ संस्कार का महत्व साइंटिफिकली उन्होंने बताया। तो बीज पे काम करना है, जैसी शुरुआत होगी वैसी यात्रा होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ प्री प्लानिंग और गर्भ संस्कार प्रूव्ड है, आज के जमाने ये समझ में आ रहा है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये भगवान के खेल का नियम था। आगे मनुष्य बड़ा हो रहा था, खेल में भगवान को रहस्य। एक दिन भगवान ने पूछा, तुमने शिक्षा पाई, लेकिन क्या तुमने विद्या पाई? शिक्षा बाहर की दुनियादारी समझना, विद्या स्वयं को समझना। शिक्षा से तुम दुनिया दुनिया जीत सकते हो, विद्या से तुम स्वयं को जीत सकते हो। ये सब गुरु के बिना संभव नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने गुरु को जागरण का एक क्षण के रूप में भेजा है, क्योंकि मनुष्य भटक गया है। गुरु ने कहा, तुम खिलौने नहीं, तुम निर्माता हो, अंश हो। आत्म निर्माण ही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। ज्ञान केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, उसे जीना है, व्यवहार में उतारना है, व्यक्तित्व निखार तभी संभव होगा। शिष्य वही जो स्वीकार कर गुरु आज्ञा से अपने जीवन को सही दिशा धारा में चलाए, गुरु के बताए मार्ग पे सच्चाई, विश्वास, श्रद्धा के साथ चले। और 5 वर्ष तक का जो बालक का विकास है, उसमें संस्कार से ही चरित्र बनते हैं। उसमें उसी से ही बच्चे को हम सही राह दिखा सकते हैं। उस समय न कि परिवार, माता पिता और परिवार के साथ समाज की भी जवाबदारी है कि उन्हें एक नेक इंसान, नेक परवरिश दी जाए। मिट्टी की तरह है, होता है उसका जीवन, तो उसको सही दिशा, डायरेक्शन, सही अनुशासन में चलाया जाना चाहिए, ताकि जब वो गुरुकुल में जाए तो आगे का जो दायित्व गुरु इतने अच्छे से संभाल सके कि वो उन उनको वो जीना सिखा सके और जीवन का लक्ष्य उनको बता सके, ताकि वह देवता बन सके। देवता कौन? भगवान का असली उद्देश्य था कि देवता कौन है। अंत में भगवान मुस्कुराते हुए कहे, मैंने तुम्हें खिलौने नहीं बनाया था, मैंने तुम्हें देव बनने की क्षमता दी थी। देवता वह है जो स्वयं प्रकाश बने और दूसरों को भी प्रकाशित करे।
भगवान बोले बोले मैं कभी बोर नहीं था। मैं तुम्हें खुद को खोजते हुए देखना चाहता था। तुम मेरा खेल नहीं, तुम मेरी अभिव्यक्ति हो। मैं चेतना हूँ, मुझे जागना है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा, मेरा लक्ष्य देव बनना है। अभी प्रणाम दीदी। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार। क्षमा प्रार्थना। धन्यवाद। प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम सभी को। हाँ। मैं मैं हिम्मत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ अरे कि वाह। जो कुछ कृपया भी मेरी बात बुद्धि हाँ बता सकती है वो बताए। जी क्योंकि दीदी। किरण दीदी का मैंने पूरा बोलना नहीं सुन पाया था, लेकिन मुझे लगा कि उनको तकलीफ है इस बात की। और ये वाकई में तकलीफ देह होता है कि अगर हम अपने बढ़ाए हुए बच्चों को कुछ कहते शुरू हैं करें। करने, मनोहर तो मामा वो, आप शुरू करें, समय टिक 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 शुरू। अरे बुद्धि हाँ, अपना। मैं शुरू कर रही हूँ। जो भी मेरी बाल बुद्धि में आया मैंने तुरंत अभी अभी सोचा है। जी जी। वहां पर जब दूसरे दिन संत समागम के लिए आए लोग कि कल मानव के महामानवों के उत्पादन अभिवर्धन की महिमा बताई गई थी, तो वो कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि जो ही जिनकी आत्मा बलिष्ठ होती है तो ईश्वर का अजस्र अनुग्रह उपलब्ध होता है। इसलिए महानता उपलब्ध करने की इच्छुकों को धर्म धारणा बनानी चाहिए। और जिसने धर्म छोड़ दिया, धर्म उसको छोड़ देता है और वो बेवकूफ बेकार हो जाता है। तो मतलब हम मानव जो हैं भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न रूप में धर्मों को अपनाते रहे और उनकी व्याख्या करते रहे। तो जब सतयुग था, ऐसा बताते हैं ऋषि लोग कि उस समय मनुष्य अपने हृदय से सच्चा होता था, संविधा लेके जाता था। और अगर नहीं भी आता था तो वो कहता था, बताता था। और उसके व्यवहार को देखकर, शालीनता के व्यवहार को देख करके सामने सब लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे। तो अब ये जो है समय बदल गया है बहुत। अब यहाँ महामानव नहीं है, यहाँ देवता देव मानव भी नहीं है, दानव जैसे हैं। सब में छल कपट की भरपूर मात्रा भरी पड़ी है। तो हम अगर अंध परंपरा में इस तरह से रहेंगे और क्षेत्र और धर्म संप्रदाय चलाते रहेंगे तो इसमें कभी भी हम प्रगति नहीं कर सकते। और हमें प्रगति करने के लिए अपने रास्ते के आए झाड़ झंकार जैसे साफ करने पड़ते हैं। ऐसे ही हमें ये सोच के बढ़ना चाहिए आगे कि जिस भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है वही हमें ये शक्ति भी देंगे। जैसे एक ही सूरज होता है, किरणें अनेक होती हैं और वो सब में पानी बरसाते हैं और सबका प्रवाह समुद्र में जाके मिलने के, समुद्र में बन जाने के लिए होता है। तो महामानव जो है वो कैसे बने, तो कैसे बनने के लिए आशुलायन ऋषि ने कहा कि विद्वानों ने धर्म के 10 प्रधान लक्षण बताए हैं। इन्हें 5 जोड़ों में भी जाना जा सकता है। सत्य विवेक, द्वितीय में संयम कर्तव्य, तीसरे में अनुशासन और व्रत धारण, चौथे में स्नेह सौजन्य और पराक्रम, तथा पांचवें में सहकार और परमार्थ को गिना जा सकता है। तो ये 10 जो है ये मानव गरिमा के प्रहरी माने जाते हैं और ये वास्तव में सही है। अब हम सब गुरुदेव के कहने पर, बताने पर समझ रहे हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। बिल्कुल सच बात है। हम अगर अपने मन में ठान लें कि हमें सही बात बोलनी है तो हमारी बात सही होकर रहेगी और दुनिया हमें आज नहीं तो कल इस बात को कहेगी, पीठ पीछे भी कहेगी और सामने भी कहेगी कि हाँ ये आदमी सच्चा है, ये इंसान ठीक है। तो हमें अब वो 5 युग जो है इन्हीं को बाद में 5 यम 5 नियम कहा गया जो आत्म कल्याणकारी माने गए। इन्हें अपनाने से पांचों ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का संयम सत्ता है। इन्हें अपनाने के बाद ही पांचों प्राणों की पंचाग्नि विद्या से संपन्न होती है। आजकल हम सभी जोर शोर से लगे हुए हैं गायत्री माता की साधना में, जैसा गुरुदेव ने बताया उस सबको जानने में। उससे जो है 5 कोशों को अनावरण करते हैं। 5 सिद्धियां, 5 रिद्धियां 5 गुणों के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा टाइम हो गया क्या? 4:13 हो गया। आप टोक देना, मैं रुक जाऊंगी। जी दीदी जी। तो गुरुदेव ने बताते हुए कहा है कि देखो गीता के 5 पांडव थे राम पंचायत में, और शिव पंचायत से भी हम इसको समझ सकते हैं। और हमें अपने पंचगव्य पुण्य संवर्धक पंचामृत को भी मानना चाहिए क्योंकि वही इसके पोषक हैं। और मनीषियों द्वारा धर्म को जो है परम पुरुषार्थ माना गया है।
जो इन्हें पालने की प्रेरणा देते हैं, साधन जुटाते हैं, वातावरण बनाते हैं। तो हमें जो है धर्म के मूलभूत लक्षण जो प्राणी का जीवन है उसको समझना चाहिए, और उसको समझ करके हम कृत्य हो जाएंगे। और पवित्रता, सूर्य पर बादल छाते हैं तो क्या, ग्रहण पड़ते हैं तो क्या, लेकिन उसकी सत्ता जरा सी भी विकंपित नहीं होती। गंगा में अनेक गंदे प्रवाह आते हैं लेकिन सभी साफ हो जाते हैं। हमें भी ये सोच करके चलना चाहिए कि हम ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो हमारे रास्ते की परेशानियों को दूर करेंगे। क्योंकि जब हम कर्म फल सही चल रहे हैं तो वृक्ष को उगने से लेकर प्रौढ़ होने तक देर लगती है, सत्कर्मों के परिणाम मिलने में देर लगती है। क्योंकि जब वृक्ष लगाएंगे आम का तो कई साल में फल देगा ना, और वो तो अनंत समय तक देता रहेगा। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, और जो हमारा ये चैप्टर है हमें इसके अनुसार अपने आचरण उठा करके अपने को ऊंचा उठाना चाहिए, और हम ताकि हमारे को देख करके हमारे घर के बच्चे उसमें रास्ते में आ सकें। पीठ पीछे भी परिवार वाले कहते हैं, हाँ खैर वो है तो बुद्धू हमारे हिसाब से, लेकिन सच बोलता है, सही काम करता है, वाकई में वो ईमानदार बंदा है। ऐसा हमने देखा भी है, सुना भी है। तो साधना, संयम और सेवा की सब प्रवृत्तियों को नियमित रूप से कार्यान्वित करते रहना चाहिए, और धर्म के महत्व को समझा और समझाना चाहिए। और बस एक एक लाइन और बोलूंगी, शायद मैंने लिखा है तो था। तो वचन और कर्म की भिन्नता रखते हुए उपहास और अविश्वास बढ़ता है। धर्माचरण धर्म विश्वास के लिए उभय पक्षी कार्यविधि को अपनाने का परामर्श सभी श्रोता जनों को बहुत सुहाया, और वो अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार के तैयारी के लिए उत्साह पूर्वक निकलने लगे। जय गुरुदेव। बेटा बेटा क्षमा करना जो गलती हुई हो, मैंने बहुत बस अभी तुरंत जो समझ में आया पुस्तक खोल के वो मैंने बोल दिया। जी दीदी, जय बहुत गुरुदेव। बहुत सुंदर। जय। जी दीदी, आगे चलिए। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अब हम लोग चतुर्थ मंडल का तृतीय अध्याय पर आते हैं, वो है संस्कार पर्व महात्म्य प्रकरण। इसमें बताते हैं कात्यायन ऋषि कि चार तरह के मनुष्य जो है चार तरह के होते हैं। एक पशु, एक पिशाच के रूप में, एक मानव और एक देवता। चार तरह के। तो पशु तरह के कौन होते हैं? जो अपना ही सिर्फ अपने सोचना, अपने खाना, अपने पीना, वो पशु के मनुष्य पशु के रूप में होता है। नर पिशाच कौन होते हैं? जो दूसरों को भी सताए, तंग करे, दूसरों को कष्ट में देना उन्हें अच्छा लगता है, रस आता हो, वैसे नर पिशाच हैं। और नर मानव कौन है? जो अधिकार पर कम और कर्तव्य पर अधिक ध्यान देते हैं, अपने कर्तव्य को करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं सबके साथ जैसा उन्हें स्वयं पसंद होता है। और देवता किस तरह के होते हैं? तो मनुष्य शरीर में देवता भी रहते हैं, और वो इसी में भगवान इसी शरीर में प्रकट होते हैं, मनुष्य रूप में ही। जैसे रामकृष्ण आए है ना, तो जो जिनको पुण्य परमार्थ में रस आता है, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए तत्पर होते हैं, वो उन्हें ही धरती का भूसुर और देवता कहा गया है। अब वो क्या करते हैं? तो विद्या ही क्या है? श्रेष्ठ धन बताया गया है। आगे कहते हैं, जगत में विद्या संवर्धन के लिए प्राणपण से लग जाना चाहिए, और सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ वही विद्या का अर्जन करना ही है, धर्म कार्य में निरत रहना ही है। वही धरती के देवता, वैसे ही लोग कहे जाते हैं। आगे कहते हैं कि लोक मंगल की कामना से विद्या के धनी ऋषि पुलस्त ऋषि ने महर्षि से कात्यायन से पूछते हैं कि हे देव, ये उपाय बताएं कि विद्या के अलावा, आजकल तो लोग उच्च शिक्षा डिग्रियां वगैरह ले रहे हैं, तो उसके अलावा और क्या करें जो वो देव मानव बन सके, है ना। तो उसके लिए बताते हैं कि नर पशु, नर पिशाच आदि रोका जाए, और वो अच्छे वो जीव जो है वो ब्रह्म जैसा बन सके, है ना, ब्रह्म जीव बन सके। उसके लिए क्या करें? तो मनुष्य को कहते हैं सुसंस्कार, बार बार सुसंस्कारित किया जाए। जन्म से लेके 16 प्रकार के जो संस्कार कराए गए, पुंसवन से लेके
विवाह दिवस भी कराया जाए, जन्म दिवस भी हर साल कराया जाए, और जितने भी संस्कार है, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्या आरंभ, उपनयन, विवाह संस्कार, ये सभी कुछ समय समय पर कराते रहने से इससे कुसंस्कार समाप्त होता है और उसमें सुसंस्कार की समृद्धि होती है। आगे कहते हैं कि अब पर्व पर्व क्यों महत्वपूर्ण है? तो पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि उससे सामूहिकता का विकास होता है, शालीनता का विकास होता है। घर परिवार किसी पर्व में इकट्ठे होते हैं तो हम एक दूसरे की परंपराओं को जानते हैं और एक दूसरे से शिक्षण लेते हैं, उसमें पूजन होता है, उसमें मिलना जुलना होता है। तो एक दूसरे से महत्वपूर्ण कौन कौन से पर्व गुरुदेव ने बताए? बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, विजयादशमी, दीपावली, ये सब भावना पूर्वक मनाया जाता है। और बच्चे बच्चे इसमें जो होते हैं वो जो कम विकसित होते हैं वो पुष्पित पल्लवित होते हैं, परिवार में एक साथ अपने संस्कारों को जानते हैं, अपने पर्व त्योहारों को जानते हैं, अपनी संस्कृति को जानते हैं, उनको अवसर मिलता है। ऐसे ही समय में संकीर्तन वगैरह होते हैं, कथा कहानी के माध्यम से बच्चों को श्रेष्ठ बनाया जाता है। इसका शिक्षण, लोक शिक्षण दिया जाता था। और इसमें ही सामूहिक देव संस्कृति का क्या है? प्राण है। सामूहिकता जो है, सामूहिकता जहाँ एक होके कोई भी कार्य किया जाता है, जैसे हम लोग छठ पर्व में कहीं भी हो सब घर पहुंचते हैं, क्योंकि सामूहिकता में बल हो। देव संस्कृति का प्राण है। जैसे दुर्गा माँ का अवतरण हुआ तो सभी देवताओं ने अपनी शक्ति एकत्रित की और तब जाके माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। तो इस तरह से ये प्रकरण जो है जन जागरण के लिए चलते फिरते समय समय पर जो धर्म अनुष्ठान वगैरह होते थे, इससे ही हमारे हमारे देव मानव बनते थे। तो जहां जहां भी उद्देश्य पूर्ण ढंग से चलना चाहिए। ये आजकल जो पर्व त्योहार हो रहे हैं उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई निरुद्देश्य हो रहे हैं, इसलिए उसको कह रहे हैं बदलने की आवश्यकता है। और पुरातन काल के ही तरह उद्देश्य पूर्ण हर पर्व को मनाने की, हर संस्कार को मनाने की आवश्यकता है। इसी से देव संस्कृति का पुनर्जीवन बनेगा और मानव मात्र का कल्याण हो सकेगा। तो तृतीय अध्याय समाप्त। समय ज्यादा तो नहीं हुआ दीदी मेरा? जी नहीं, चतुर्थ अध्याय के लिए कोई है दीदी? चलिए अगला नेक्स्ट जी। चतुर्थ अध्याय के लिए जो भी दीदी यदि कहना चाहे पंचम तो 5 मिनट में तो कह सकती हैं, आगे रहे। अब कहते हैं तीर्थ और देवालय। तीर्थ और देवालय चतुर्थ अध्याय में उसका चर्चा है। तो उसमें देव संस्कृतियों में अब यहाँ पे सांडिल्य ऋषि पूछते हैं कात्यायन ऋषि से कि हमारे देव संस्कृतियों में मंदिरों की क्या क्या महत्व है? क्यों एक जगह जगह इतने सारे मंदिर हैं, और तीर्थ का क्या महत्व है? लोग समय, पैसा, धन सब कुछ इतना लगा के और परेशान होते हैं, श्रम भी लगाते हैं और जाते हैं तीर्थों पे, इसका क्या महत्व है? तो इसको हमें विस्तार से बताएं। तो कात्यायन ऋषि बोलते हैं कि देव संस्कृति का जो भारवाहक, जो संचालक होते थे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और जो जगह जगह जाकर और आश्रम वासी, जैसे वहां जीवन दानी वगैरह है शांति कुंज में, तो उनको ऋषि मुनीषी कहते हैं। और जो जन जन से जाके संपर्क स्थापित करते थे उन सबको साधु कहा जाता है। सभी मिलके साधु ऐसे लोग होते हैं। तो आगे कहते हैं गुरु देवालय में क्या होता है? श्रद्धा और सदाचार का संवर्धन होता है। देवालय मीन्स मंदिर हम कह रहे हैं उसी को, यानी यहाँ श्रद्धा का संचारण होता है। जहाँ कहीं भी मतलब देवालय बनते थे वहां प्रतिमा मूर्ति के अलावा वहां पे क्या क्या होती थी? रहने की, लोगों की व्यवस्था भी बनाई जाती थी। ऐसे ही खाली मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती थी, वहां जरूरी था कि वो लोगों के रहने की व्यवस्था भी होती थी, वहां शिक्षण का भी कार्य होता था। और तीनों चीज जब मिलते थे तब जाके हाँ प्रतिमा माध्यम से समझाया जाता था। अच्छा वो आगे है, प्रतिमाओं के माध्यम से वहां प्रतिमा बनाई जाती थी और उससे समझाया जाता था कि प्रतिमा का क्या महत्व है, इसके वस्त्र, इसके हाथ में ये चीज है। जो देवी देवताओं की हम मूर्तियां देखते हैं वो एक सब्जेक्ट के रूप में लोगों को समझाया जाता था, प्रशिक्षण देते थे ऋषि मुनि लोग प्रतिमाओं के द्वारा। और जैसे बच्चे को समझाने के लिए यदि किताब में कार्टून बना हो, चित्र बना हो, तो अच्छे से समझ में आता है बच्चे को, ये चीज की सामने देख के वो समझ पाता है, तो उससे उत्साहवर्धक बनाया जाता था जन सामान्य लोगों को, है ना।
आगे कहते हैं 23 श्लोक में कि भगवान वस्तुतः एक ही है, उसका ना कोई साझेदार है, ना सहायक है, अकेला ही सृष्टि का वो सृजन भी करता है और संहार भी करता है। तो अंत में संहार भी करता है। उसके आगे कहते हैं कि बच्चों को जैसे समझाने के लिए प्रतिमा प्रतीक वगैरह बनाया जाता था, मूर्तियां वगैरह, और क्या होता था वहां मंदिरों में ये भी पाठशाला चलती थी, व्यायामशाला चलती थी, कथा सत्संग होते थे, धर्म अनुष्ठान होते थे, पुस्तकालय भी हर मंदिर में स्थापित होता था, और चिकित्सालय भी होते थे, और रचनात्मक गतिविधियों को इस तरह से सभी तरह से प्रखर बनाया जाता था। जैसे शांति कुंज में सभी चीज है, सभी जनता के साथ संपर्क साधने के लिए लोग वहां जो मंदिरों के व्यवस्थापक रहते थे वो कुछ लोग लोगों से जन संपर्क भी साधते थे, और उनको ब्राह्मण पुजारी वगैरह जो वहां की व्यवस्था देखते थे वो सब कहा जाता था। आगे कहते हैं कि जहां भी मंदिर होता था पहले के समय में, वहां क्या होता था, उपासना स्थल इंपॉर्टेंट है, और प्रशिक्षण होना, और आवास स्थल प्रशिक्षण, ये सारे प्रशिक्षण वहां दिए जाते थे मंदिरों में। ये सभी चीजों की व्यायामशाला का था, पुस्तकालय, चिकित्सालय, सारी व्यवस्थाएं चलती थी मंदिरों में। ये तीनों जाए कहीं मूर्तियों में, मूर्ति तो वो देवालय नहीं, मंदिर नहीं कहे जाते थे। यहाँ पे एकदम निषिद्ध ठहराया गया, गुरुदेव का ये शब्द है, एकांगी मूर्ति नहीं होती थी। उसके आगे कहते हैं कि आश्रमवासी जो होते थे वो सब कोई पूजा का कार्य संभालते थे, और कुछ लोग जो होते थे जन संपर्क से सहयोग मतलब मिलते थे, जुलते थे उन सब से, और उन सबको ज्ञान का प्रचार प्रसार जन जन जाके करते थे। जैसे घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, ये संकल्प रहना चाहिए हम सबका। और उसके आगे कहते हैं कि जहां वो ठहरते थे, अब जैसे साधु जन जगह जगह जाके जन जन से संपर्क साधेंगे, तो कहीं जाएंगे तो वहां उनकी रहने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए, रात कहाँ ठहरेंगे, तो उसके लिए वही तीर्थ बन जाता था, और वहां वो रुकते थे। वहां आसपास के गांव के ही लोग उन धन इकट्ठा करके उनकी रहने खाने की व्यवस्था, हर वहां पे इतने प्रशिक्षण का कार्य हो वो आसपास के लोग ही करते थे, वो लोग धर्मात्मा कहलाते थे। तो ये कार्यक्रम मतलब दान का भी गुरुदेव ने यहाँ पे ये बताया है कि अच्छे कार्यों के लिए दान करते रहना चाहिए। आगे सांडिल्य ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, तीर्थ यात्रा हम समझ गए कि देवालों ये किया जाता था, जन सामान्य को जागरण के लिए किया जाता था, लेकिन वैसे भी लोग करते हैं जो साधु नहीं होते हैं, वो भी धर्म तीर्थ करने जाते हैं। धर्म प्रचारक नहीं भी होते हैं वो भी करते हैं। वो क्यों, किस कारण करते हैं? तब अब तीर्थ का महत्व बताया जा रहा है कि उसमें क्या होता था, पहले समय में इतना गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, तो लोग पैदल चलते थे, तो स्वास्थ्य संवर्धन होता था, उनका एक दूसरे से मिलना जुलना होता था, तो व्यावहारिक ज्ञान भी बढ़ता था, और अनुभव बढ़ता था, परिचय एक दूसरे लोगों से होता था। तो कोई अकेला एकांत में जो आज डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं वो नहीं होते थे, क्योंकि जन सामान्य से संपर्क बना रहता था। और उससे बना रहने से क्या होता था, जैसे मंदिरों में फूल बाहर बिक रहे हैं, अगरबत्ती है, धूप, ये सबसे छोटे कुटीर उद्योग भी, लघु उद्योग भी पनपते थे, आत्मीयता बढ़ती थी, प्रेम बढ़ता था। तो ये सब होता था तीर्थ के लोग जब करते थे। और तीर्थ सेवन से क्या क्या होता था, मानसिक उपचार होता था, हमने क्या डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं होता था वहां। आत्मशोधन और आत्म कल्याण का परिष्कार की साधना की जाती थी, और योगाभ्यास तप साधना के द्वारा उन सबको स्वाध्याय सत्संग हमेशा मंदिरों में होता रहता था। तो ये सब सुव्यवस्थित रखा जाता था, प्रेरणा पद वातावरण होता था, ये सब तीर्थों का था। जैसे सासाराम शांति कुंज जाते हैं तो कितना ये सब मिलने के कारण हम लोग कितने लाभ मिलता है हम लोगों को, है ना। तो यही चीज इसमें बता रहे हैं गुरुदेव। और क्या होता था कि वहां तीर्थों में जाकर बालकों का संस्कार भी करवाया जाता था, सभी तरह के संस्कार मंदिरों में, तीर्थों में, आज भी गया में जाके लोग करते हैं, और अलग अलग जगह मंदिरों में लोग करते हैं। तो और शांति कुंज में तो होता ही है। तो इस तरह से हमारे ऋषि परंपरा को महान बनाया जाता था, महामानव गढ़ा जाता था। इस तरह से चतुर्थ अध्याय दीदी समाप्त हुआ। अब पंचम अध्याय के लिए कोई दीदी यदि करना चाहे तो मैं फिर षष्ठम के लिए रीता दीदी को देती हूँ। तो पंचम दीदी अध्याय, मैं लेती हूँ दीदी। जी हाँ दीदी शॉर्टकट में ही लेना है, ठीक है दीदी। ठीक हाँ है भाई। दीदी, शॉर्टकट में ही ले लूंगी। जी, पंचम अध्याय में यह बताया गया है
कि जो आस्तिक व्यक्ति रहते हैं वो ईश्वर को सर्वव्यापी समझते हैं, न्यायकारी समझते हैं। लेकिन जो आस्तिक नहीं रहते, नास्तिक व्यक्ति रहते हैं, वो निराश हो जाते हैं। थोड़ा सा कर्म करते ये नहीं जानते कि हम गलत कर्म कर रहे हैं तो या सही कर्म कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। तो जो नास्तिक रहते हैं वो क्या होते हैं, उदंड हो जाते हैं कि अरे भगवान तो हमको कुछ नहीं देता है, किसी को बहुत दे रहा है, हमें कुछ नहीं दे रहा है। ये 34 से 39 श्लोक तक था। अब वो 40 से 49 श्लोक में लिखा गया है कि पितर जो होते हैं वो अपने संतानों के साथ संबंध हमेशा बनाए रखते हैं, उससे टूटता नहीं है। और उन संबंधों को जागृत करने के लिए, श्रद्धा अर्पित करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। तो जो श्रद्धा से दिया जाता है, किया जाता है, वही श्राद्ध कहलाता है। तो संतान उनके श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। और अगला में बताया गया है 50 से 58 तक कि उसके लिए, श्राद्ध के लिए दान किया जाता है। जो पूर्वज जमीन जायदाद जगह पैसे जो भी छोड़ जाते हैं तो उसको सत्कर्मों में लगाना होता है, वही सही संतान है। तो सत्कर्मों में लगाने के लिए दान की प्रथा बनाई गई है श्राद्ध में। तो कहते हैं श्राद्ध में दान गलत लोगों के हाथ नहीं जाना चाहिए, वही लोगों के हाथ में जाना चाहिए जो सत्कर्म करें, जिनके लिए खाने के लाले पड़ रहे हैं। जो ब्राह्मण वैसे व्यक्ति हैं जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं लेकिन वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं अभाव के चलते, तो वैसे लोगों को ही दिया दान सही दान होता है। नहीं तो फिर जो बहुत पैसे वाले हैं या फिर बहुत ब्राह्मण है, उनके पास भरा पूरा है, उसको दान देने से कोई लाभ नहीं है। या फिर जो गलत चीजों में उपयोग करते हैं उसको भी दान नहीं देना चाहिए। अगला में है 66 से 72, 66 से 72 श्लोक में कहा गया है कि श्राद्ध परंपरा क्या है, वो वापस किया जाता है। यदि हम श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं तो हमें उसमें क्या है, वृक्षारोपण वगैरह किया जाता है। नहीं, एक छूट गया क्या, नहीं, हाँ, एक छूट गया। इसमें कहा गया है कि पूर्वजों का उपार्जित धन समर्थ संतान उसको बढ़ाने, संपदा बढ़ाने के लिए लौटा दें। कैसे लौटाएंगे, वो उनके लिए सुपात्र, उनका ऋण से उऋण होने के लिए, जीवित रहते हैं तो उनका सेवा करके करते हैं, और जब मर जाते हैं तो उनको सत्कर्मों में उनका दौलत, उनका धन सत्कर्मों में लगाते हैं और उनका वार्षिक श्राद्ध करते हैं, उन्हें याद किया करते हैं। अगला टीका में है 72 श्लोक तक कि श्राद्ध परंपरा यही है जो हमने लिया है उनसे, उसको लौटाना है। किस तरह लौटाना है, हम समाज के लिए करें, लोक मंगल के लिए करें, पेड़ पौधे लगाएं, इस तरह तर्पण दान करके हम वृक्षारोपण करें, शिक्षा के क्षेत्र में लगा दें, सुव्यवस्थित क्षेत्र में, मतलब सुव्यवस्था बनाने में समाज का, उसमें हम लगाएंगे तो वही हमारा सच्चा श्राद्ध तर्पण होता है। अगला है 73 से 78 तक में कि श्रद्धा से जो किया जाता है वही वही सच्चा, वही श्राद्ध होता है। और यदि आपने नहीं किया, जो आपके पूर्वज हैं अगर आपसे असंतुष्ट हुए तो क्या करते हैं, वो आपको विनाश भी करते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं, वो कभी परिवार सुखी नहीं रहता उसके संतानें। लेकिन जो श्रद्धा से जो उनकी बातें सुनते हैं, मरने के बाद भी उनको श्रद्धा से उनको पूजते हैं, उनके श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो उन पर प्रसन्न होकर के उन पर अपना अनुदान वरदान लुटाते रहते हैं। अगला में है, कहा गया है कि हाँ, कि पिंड दान और श्राद्ध दान का महत्व यही है कि उसमें क्या है, भावना सहित होना चाहिए। अगर हम दान भी कर रहे हैं सबको, लेकिन हम भावना से नहीं कर रहे, अरे था वार्षिक था मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का, तो हम यही कर रहे हैं। लेकिन जो श्रद्धा से करता है ना, वही सच्चा श्राद्ध वही है। और पिंड दान क्यों किया जाता है, इसी के लिए किया जाता है कि वो अपने पूर्वजों के साथ वो मिल जाते हैं, अपने पूर्वजों में वो मिल जाते हैं, वो इस तरह, इसीलिए वो श्रद्धा से किया जाता है। अगला में है कन्या और पुत्र दोनों समान होते हैं, वो किसी कोई कम बेसी नहीं है, क्योंकि सब में एक ही आत्मा ये समाहित है। तो आत्मा कभी कन्या और नारी पुरुष नहीं होता है, वो दोनों एक होता है। इसलिए दोनों को हक है, अधिकार है उनका श्राद्ध करने का। तो श्राद्ध कहते हैं सिर्फ माता पिता का नहीं करने, सिर्फ दादा दादी अपने परिजनों का ही नहीं करने, या फिर जो श्रेष्ठ परिजन है उसको ही नहीं करने। अगर माता पिता उसके सामने अगर छोटे बच्चे एक्सपायर कर गया तो उसका भी श्रद्धा से, प्यार दुलार के लिए उसको भी श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। और पूर्वज बड़े जो है लोग, उनको श्रद्धा से
उनका भी आदर भाव से उनका श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और पति पत्नी, लड़का हो या लड़की हो, सभी को श्राद्ध करने का अधिकार है। और एक बताया गया है लास्ट में क्या, हाँ, कि आत्मा जो ऐसे इन सबको सुन करके आत्मा की अमरता मरणोत्तर जीवन के बारे में विधि व्यवस्था सुन करके भृगु ऋषि और उनके जो साथी शिष्य सब थे, वो कात्यायन ऋषि के इन वचनों को सुन करके वो बहुत प्रसन्न हुए और वे खुश हुए और हर्ष पूर्वक वो अपने जगह में लौट गए। जी दीदी, प्रणाम सभी को, धन्यवाद। बहुत कितना सुंदर सही दीदी, है दीदी, बहुत मैं तो सुंदर, समझ देखी। एकदम सटीक, एकदम सही। नेक्स्ट आ ओके जाए दीदी। गीता दीदी। प्रणाम दीदी। मैं बोली थी ना कि मैं संस्कृत भी पढ़ूंगी, दीदी बोली थी, पर यदि बोलेंगी तो मैं पढ़ लूंगी। नहीं, दो दीदी अभी बच्ची हुई हैं और फिर ठीक है किरण दीदी, दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आ जाए षष्ठम अध्याय के लिए दीदी, हाँ आ जी, जाए। छठा अध्याय आस्था संकट के बारे में कि नमस्कार सभी को, प्रणाम। आजकल हमारे यहाँ आस्था का संकट जो है बहुत छाया रहा है। लोग जो है जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते और मान्यताओं को मानते भी नहीं है। मनुष्य अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण ही श्रेष्ठ बनना है, अन्यथा इंद्रिय क्षमता, उदारता, वफादारी तथा संवेदना में वह पशुओं से भी मात खा सकता है। कह रहे हैं मनुष्य जो है अपनी केवल अपनी जो संस्कृति के मानता है उसी के लिए वो विशेष है, नहीं तो वो वफादारी उदारता में तो पशु भी उससे ज्यादा महान है, उनसे भी वो मात खा सकता है। मानव का विकास सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर हुआ है। देश संस्कृति इस विद्या में सर्वोपरि रही है और उसके अनुदान विश्व की अनेक संस्कृतियों को मिले हैं। उनके परिणाम आज भी मिलते हैं। हमारे यहाँ जो है देश संस्कृति को प्रथम स्थान दिया गया है और उसके परिणाम जो है हर जगह हमें दिखाई देते हैं। समय के साथ व्यवस्था भी बदलनी और सुधारनी पड़ती है। यही कारण है कि समय के अनुरूप विधान बदलते रहते हैं। ऋषियों ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्मृतियां बदली हैं। इसी से स्मृतियों में कहीं कहीं अंतर दृष्टिगोचर होता है और यह पूर्व निर्धारण कर्ताओं को अपमाननीय वरन पुराने वस्त्र आभूषण के स्थान पर नया श्रृंगार करने जैसा उपयोगी है। कहते ऋषि मुनियों ने समय के हिसाब से जो है लोगों ने व्यवस्थाओं को भी बदला है और सुधारना भी पड़ता है। ये उसी तरीके से है जैसे कि लोग पुराने वस्त्र आभूषण उतार के नए श्रृंगार करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, उसी तरीके से समय के हिसाब से व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ती हैं। देश संस्कृति के सूत्र दूध की तरह निर्मल हैं, परंतु मानवीय दुष्चिंतन उन्हें दूषित बना देता है। अनेक श्रेष्ठ परंपराएं आज भी उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, परंतु विकारों की मिलावट के कारण उन्हें अपनाया जाना हानिकारक लगता है। विकारों की मिलावट रोकी जा सके तो वे सौभाग्यकारी हो जाए। कहते कि हमारी संस्कृति जो है वो दूध की तरह एकदम स्वच्छ और निर्मल है, लेकिन मानवीय दुष्चिंतन मानव में इतना वो दूषित अपने मन को बना लिया है कि वो श्रेष्ठ परंपराओं को तो, अच्छी चीजों को तो मानते ही नहीं है और उसमें जो है अपने विकारों की अपनी मिलावट जो है वो उसमें लगाते रहते हैं। यह दोष संस्कृति का नहीं, उसमें किसी कारण घुस पड़ने वाले पाखंड अनौचित्य का है जो उसे दूषित कर रहा है। कहते हैं ये दोष जो है वो संस्कृति का नहीं है, लेकिन जो पाखंड लोगों में घुस गया है ये उसके कारण हो रहा है। ये विकृतियां न केवल देश संस्कृति में घुसती रहती हैं वरन नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्षेत्रों में भी उनका प्रवेश होता रहता है। लोग आहार विहार, व्यवहार, व्यवसाय, उपार्जन, उपयोग जैसे दैनिक प्रयोजनों में भी विलास आकर्षक के नाम पर अवांछनीयता की आदत डाल लेते हैं। नशेबाजी जैसे अनेक दुर्व्यसन इसी कारण पनपे हैं। अपने देश में भिक्षा व्यवसाय, जातिगत ऊंच नीच, पर्दा प्रथा, विवाहों में अपव्यय, पशु बलि, बड़े बड़े मृतक भोज जैसे अनेक अनाचारों का प्रचलन चल पड़ा है। बहु प्रजनन के दुष्परिणामों की ओर से आंखें बंद किए रहते हैं। फैशन और ठाटबाट के निमित्त ढेरों पैसा खर्च करते हैं। इसमें बताया कि लोग जो है फालतू की चीजों में, नशे में, विवाहों में अपव्यय खर्च करते हैं, बड़े बड़े मृतक भोज करते हैं और जो है इस तरीके के फालतू चीजों में, फैशन में, ठाट बाट में जो है पैसा बर्बाद करते हैं और इस तरीके की विकृतियां आजकल लोगों में बहुत ज्यादा पनप रही हैं। इन दिनों व्यक्ति और समाज पर अस्वस्थता, असुरक्षा, दरिद्रता की विपत्ति लगती जा रही है। घर परिवारों में कलह, मनोमालिन्य बढ़ रहा है। जन समुदाय के मध्य असहयोग, असंतोष, अविश्वास असाधारण रूप से बढ़ रहा है और ये विकृतियां जो लोगों में पनप रही हैं इसी वजह से जो है घर में अस्वस्थता, लोग स्वस्थ नहीं है, बीमारियां फैल रही हैं, असुरक्षा का लोगों में अब
भाव हो रहा है, दरिद्रता फैल रही है, और ये घर परिवारों में जो है कलह बन रहा है, लोगों के मन में दुष्परिणाम दुष्कृतियां उत्पन्न हो रही हैं, ये सब इसी वजह से हो रहा है। संकीर्ण स्वार्थपरता, विलासता, नशा, प्रमाद की दुष्प्रवृत्तियों के कारण जनजीवन खोखला हुआ जा रहा है। बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्ति के कारण हर व्यक्ति आतंकित जैसा दिखता है। कहते हैं कि जो लोगों का जो है भावनाएं जो है इतनी संकीर्ण हो चुकी हैं, वो किसी के साथ कुछ भी अच्छा करने के लिए तैयार ही नहीं होता, बस अपना ही सोचता है, और उसी में उसका नशा प्रमाद उसकी दुष्प्रवृत्तियां उसके अंदर इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि उसका जीवन बिल्कुल खोखला होता जा रहा है, और मनुष्य जो है वो आतंकियों जैसा बनता चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति विवेक और भावना दोनों के संयोग की अपनी विशेषता से ही विश्वमान बनी है। सारे विश्व में विभिन्न समयों में हुए विचारक जिज्ञासु मनुष्य ने इसी आधार पर सराहा। कहते भारतीय संस्कृति मतलब इतनी प्रमुख है, इतनी प्रबल है कि विश्व में भी इसकी मान्यता है और लोग इसे बहुत ज्यादा प्रमुखता देते हैं। धर्म धर्म ने वर्ग भेद बढ़ाया है, पक्षपात की आदत डाल दी है, द्वेष भड़काया है। ऐसे धर्म को अस्वीकार कर देने में किसी को संकोच क्यों हो। कहते कि धर्म धर्म आजकल जो चला, ये इसका धर्म, ये उसका धर्म, ये उसका धर्म, वो है सब लोग पक्षपात की लोगों ने बना लिया है, और द्वेष की भावना जो है बढ़ रही है इसी वजह से। तो ये लोग जो है ऐसे मतलब दूसरे अस्वीकार कर देने में उनको संकोच क्यों करते हैं, ऐसा क्यों वो लोग करते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आदर्शहीन सिद्धांतहीन जीवन विलासी और अपराधी प्रवृत्तियों को प्रायः आंधी तूफान की तरह बढ़ते देखा जा सकता है। अनास्था भीषणतम असुर है, इसका कोई रूप नहीं, कोई निश्चित स्थान नहीं, वह जन जन के चिंतन में घुसा बैठा है। कह रहे हैं जो आदर्शहीनता है, सिद्धांतहीनता है, विलासी जीवन है, अपराधी प्रवृत्तियां हैं, लोगों में इस तरह बढ़ रही हैं जैसे आंधी तूफान की तरह ये बढ़ती चली जा रही हैं, और इसको हमें जो है सुधारना है, नहीं तो ये लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, और ये असुर प्रवृत्ति लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो इसको हमें जो है सुधारना है, इसको ठीक करना है। आतंक फैलाने के लिए बिल्कुल बेगुनाहों को मार डालने के प्रकरण भारत में नहीं विश्व स्तर पर चिंता के विषय बन गए हैं। हृदयहीनता की यह सीमा कल्पना के बाहर है। विगत कुछ वर्षों में बलात्कारों के आंकड़े ढलाने वाले हैं। सामूहिक बलात्कार तो अपराधों के इतिहास में नई सनसनी है। निर्लज्जता एक इस सीमा तक भी जा सकती है, किसी ने सोचा भी ना होगा। चिकित्सा विभाग तथा सुरक्षा विभाग के व्यक्तियों का अपराधियों में शामिल होना ऐसी घटना है। कहते कि आतंक मतलब इस तरीके से फैलता जा रहा है, और ये हृदयहीनता जो है लोगों में कदर आ गई है कि सामूहिक बलात्कार जैसी प्रवृत्तियां भी लोग अपनाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लज्जा की बात है। और इसके लिए जो है चिकित्सा विभाग और हमारा सुरक्षा विभाग जो है वो भी इन अपराधियों की साथ शामिल हो गया है, वो भी इसमें जो है कोई ध्यान नहीं देते और उन्हीं का साथ देते हैं अपराधियों का। आजकल समस्याओं के समाधान के लिए पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी भारी मात्रा में हो रहे हैं, परंतु वे सब प्रयास फलित नहीं हो रहे हैं। एक तरफ बात संभलती है तो चार जगह बिगड़ जाती है। कहते हैं कि जो समस्याओं के समाधान में लोग प्रयास तो कुछ लोग कर रहे हैं, पारिवारिक स्तर पर भी कर रहे हैं, अपने परिवारों में भी लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन उसमें कोई उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। वो एक तरफ कोई बात जरा सी संभलती है तो चार तरफ बिगड़ जाती है, और उसमें लोग बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहे। नशा, दहेज, भिक्षा व्यवसाय आदि रोकने के प्रयास से एक चिल्ली के सपने देखकर रह जाते हैं। कहते हैं नशा, दहेज, भिक्षा व्यवसाय को लोग रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहावत है ना शेख चिल्ली वाली कि उसके सपने जो देखता था तो पूरे नहीं होते थे, वही हिसाब है कि उसी तरीके से उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं जैसे शेख चिल्ली के सपने होते थे। सत्र में उपस्थित जिज्ञासुओं ने धर्म के नाम पर प्रचलित अधर्म आच्छादन के दुष्परिणामों को समझा, साथ ही नियंत्रण की सुधार व्यवस्था का उपक्रम भी समझा। उन्हें विश्वास हो गया कि वर्तमान दुर्गति अधिक समय न रहेगी, परिवर्तन होगा, प्राचीन काल जैसा सतयुगी वातावरण निकट भविष्य में फिर वापस लौटेगा। तब पृथ्वी में कहीं भी ये विभीषिकाएं नहीं दिखेंगी। कहते हैं कि इस सत्र में जो आए हुए लोग थे उन्होंने जो है धर्म के नाम पर जो है दुष्परिणामों को जो है समझा, उन्होंने उस बात को जो है अपने अंदर उतारने की कोशिश की, और विश्वास किया कि सुधार व्यवस्था जो है एक दिन जरूर संभलेगी, और दुर्गति जो है ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, अधिक दिन तक ये नहीं चलेगा, और परिवर्तन जरूर होगा, और पहले जैसा सतयुगी वातावरण एक दिन भविष्य में जरूर वापस आएगा। इसी के साथ
हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को, प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आ जाओ सप्तम अध्याय के लिए, किरण गुप्ता दीदी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर जय ये सेशन रहा। और अभी जैसे टॉपिक था आस्था संकट, तो उसी आस्था संकट के निवारण के लिए महर्षि अगस्त बहुत चिंतित थे कि ये जो आस्था संकट है विश्व में इतना फैला हुआ है, दुष्प्रवृत्ति, संकीर्ण विचार, ये सारी चीजें कैसे सही होंगी। तो ये उन्होंने महर्षि कात्यायन से प्रश्न किया कि हे देव, ये सारी जो समस्या है संसार की, सभी विकृति की तरफ जा रहे हैं, सभी भौतिकता के भोग में लगे लगे हुए हैं, केवल स्वयं के तरफ भाग रहे हैं, मैं की तरफ भाग रहे हैं। इस तरीके से तो संसार कैसे चलेगा? संसार तो बना है सभी एक दूसरे के लिए। तो बहुत चिंतित थे। तो महर्षि कात्यायन से कहा उन्होंने, तो महर्षि ने कहा कि नहीं, ठीक है, आपका ये जो विचार है, ये जो आपने दृश्य दिखाया संसार का, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप चिंतित न हो। ये जो कार्य मनुष्य से नहीं हो पाता, जो मनुष्य अपनी क्षमता से नहीं कर पाता, उस कार्य को करने के लिए सृष्टा स्वयं आते हैं। अगर अनाचार बढ़ रहा है, अंधकार बढ़ रहा है, तो सूर्योदय अवश्य होगा, और सूर्योदय होते ही ये सारा अंधकार छट जाएगा। और आप सभी निश्चिंत रहें कि ये जो सृष्टा ने इतनी सुंदर संसार को बनाया है, इसका प्रलय नहीं करने देगा। वो समय आते ही अपने रूप में आकर के और सब कुछ बदलने का प्रयास करेगा। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब वो शरीर धारण करके आएंगे। तो सभी थोड़ा निश्चिंत हुए कि चलो भाई, बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग निश्चिंत है कि भाई सृष्टि का विनाश नहीं होगा और सत्ता आएगी, मतलब अवतार रूप में आएंगे भगवान और इसको ठीक करने का काम करेंगे, वो संभाल लेंगे। फिर महर्षि अगस्त ने कहा कि ठीक है, अब हम लोग इससे तो निश्चिंत हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो अवतारों की प्रक्रिया रही है उसका विस्तृत वर्णन आप करें। तो महर्षि कात्यायन ने भगवान की सभी अवतारों के बारे में विस्तृत वर्णन करने का प्रयास किया, और उन्होंने बताया कि ये सभी 9 अवतार हैं, जिनमें मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार है। तो अवतारों की प्रक्रिया में हम ये भी ना समझे कि जाति पाति या मनुष्य ही आएगा। हम देखें कि पहले समय के अनुसार जिस तरह की जरूरत थी, उस तरह के रूप को धारण करके वो चेतन सत्ता जो चेतना है, वो उस तरह के शरीर को धारण करके आई। जैसे पहला मत्स्य अवतार, तो मत्स्य अवतार में क्या था कि भाई शुरुआत का दौर था और वहां सारी चीजों का विनाश होने वाला था, प्रलय आने वाला था। तो उस प्रलय में, उस समुद्र के प्रलय से बचाने के लिए मनुष्य नहीं बचा पाता, तो उन्होंने मत्स्य अवतार लिया और चीजों को बचाने का काम किया। इस अवतार से हमें ये मिलता है कि बीज को वृक्ष बनने में, तक ले जाने में बहुत बड़ा रोल है। अगर बीज को हम नहीं समझ रहे हैं कि बीज बहुत छोटा है, ये क्या काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। छोटे छोटे कार्य को करते हुए हम अगर उच्च लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं। फिर दूसरा अवतार कच्छप अवतार, तो इसमें देवता और असुरों ने मिलकर के कार्य किया और 14 रत्नों को उसमें से समुद्र मंथन से निकाला। तो यहाँ श्रम और सहयोग से सफलता को पूर्णता की तरफ ले जाने की बात आई है। फिर वाराह अवतार आया। तो वाराह अवतार में क्या था कि उस समय हिरण्याक्ष जो राक्षस थे, असुर थे, उनका आधिपत्य था कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो इनको, उनका समन करके, वाराह अवतार लेकर के उनका सर्वसाधारण समन किया और सर्वसाधारण के लिए सब कुछ सुलभ कराया। मतलब सभी के लिए जो चीज है वो सभी के लिए, किसी एक का उस पे आधिपत्य नहीं है। फिर चौथा अवतार नरसिंह अवतार हुआ। तो नरसिंह अवतार में हम लोग सभी प्रहलाद की कहानी को पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर भी था कि प्रहलाद जो थे वो विष्णु भक्त थे और उसके पिता हिरण्यकश्यपु अपने आप को ही विष्णु भगवान मानते थे। तो अनैतिकता होती थी,
अनाचार करते थे, तो भगवान ने नरसिंह रूप अवतार लेके, क्योंकि उनको वरदान मिला था कि आप किसी नर से नहीं मरोगे, तो उन्होंने नर और पशु दोनों का शरीर धारण करके नरसिंह अवतार लेकर के उनका वध किया और साथ में प्रहलाद को उस गद्दी पर बिठाया। आगे चलते हैं तो वामन अवतार। तो वामन अवतार में क्या था कि कहा कि किसी भी चीज को, भगवान ने कहा कि किसी भी चीज का दमन करके नहीं, जैसे किसी भी चीज को हम दमन करके नहीं, उसका हृदय परिवर्तन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको आगे लाने का काम कर सकते हैं। कि जैसे ये नहीं कि किसी कोई गलत कर रहा है तो उसको हम हटा दें तभी काम बनेगा, उसके को समझाना, बताना, हृदय परिवर्तन करके हम आगे आ सकते हैं। फिर आगे आते हैं तो परशुराम अवतार। तो परशुराम अवतार में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, दुष्टता का समूल से हम दमन करने का उन्होंने संकल्प लिया अपने परशु के द्वारा। फिर आए हमारे सप्तम अवतार भगवान राम। ये मर्यादा की मूर्ति थे और मर्यादा को पूर्ण करते हुए इन्होंने रावण का मतलब अंत किया, राक्षसों का, असुरों का अंत किया और राम राज्य की स्थापना की, लेकिन सारी चीजें उन्होंने मर्यादा में रह के की। फिर आगे आते हैं हम लोग 8वें अवतार कृष्ण अवतार में। तो कृष्ण अवतार में भी था कि अनीति को निरस्त करना था, क्योंकि अनीति बहुत थी, तो उसको निरस्त करने के लिए वहां भगवान कृष्ण ने चातुर्य का बल को लगाया और साथ में उन्होंने नीति को क्रिया के साथ नहीं जोड़ा। अगर नीति को क्रिया के साथ जोड़ते तो दुर्योधन न मारा जाता। उन्होंने नीति को लक्ष्य के साथ जोड़ा। उनका लक्ष्य था कि अनीति को हमें खत्म करना है, तो उन्होंने चातुर्य बल के साथ उसका वहां पर दमन किया। और फिर आते हैं नवम अवतार, हमारे भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने बुद्धि को प्रेरित करके, बुद्धि को जागृत करके लोगों को जगाया। और जगाने के साथ साथ उन्होंने धर्म और संघ कि धर्म के साथ किसी भी कार्य को करना है और संघबद्ध होके करना है, क्योंकि अकेले किसी कार्य को नहीं किया जा सकता, चाहे वो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, जो भी कार्य है उसमें संघ। तो उन्होंने बुद्धि मतलब जागरण किया, लोगों को शिक्षित किया और धर्म को बताया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और संघबद्ध किया। और फिर पूरे विश्व में उन शिक्षित जो प्रशिक्षार्थी थे, परिव्राजक थे, उनको भेजने का काम किया। और उससे बहुत ज्यादा बुद्धि की प्रबलता हुई, बहुत सारे लोग के अंदर ये समझ पैदा हुई कि नहीं, सही क्या है और गलत क्या है। फिर आते हैं इसके बाद हम लोग किस में आते हैं, हेडिंग से ही हमें पता लगा, प्रज्ञा अवतार। तो आज जो स्थिति है, उस समय तो थोड़े लोग थे, कम लोग थे, कुछ लोगों को इकट्ठा करके, बता करके, समझा करके करा लिया गया। लेकिन आज की स्थिति है कि हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर रावण भी है, कंस भी है, हिरण्यकश्यपु भी है, सब कुछ उनके अंदर बैठा हुआ है। तो उसके समापन के लिए भाई कैसे होगा? भाई एक महाभारत को रचा गया तो भगवान कृष्ण थे, अब इतने बड़े संसार में सभी के अंदर वो विचार है, तो ऐसे कैसे होगा? तो अब जो है वो परिवर्तन विचार का है। बुद्धि की परिवर्तन तो हो गई, लोग आज बहुत बुद्धिमान हो गए और बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। अब बुद्धि के बल पे बहुत सारी चीजें की उपलब्धि भी हुई है, और उनसे अच्छाई और बुराई को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो अज्ञानता की वजह से है। कि उन्नति करना गलत नहीं है, उन्नति करना अच्छी बात है, लेकिन उन्नति का किस तरीके से उपयोग किया जाए, ये इसके लिए फिर प्रज्ञा अवतार की बात आई कि प्रज्ञा अवतार क्या है, वो व्यापक रूप से काम करेगा। हमारे विचारों का जब तक परिवर्तन नहीं होगा, विचार में जो हमारे दुष्प्रवृत्ति घुस गई है, उनको समझा करके, उनको ज्ञान के द्वारा उनके जीवन में उतारना और उनको समझ में आ जाएगा, तो चीजें अपने आप धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएंगी। इसीलिए इस समय को विचार क्रांति से जोड़ा गया है, विचार क्रांति युग कहा गया है। यहाँ पर मनुष्य की बुद्धि को सत्कर्म में लगाना है। सत्कर्म में जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें ये मतलब इतना धन्यवाद ज्ञापित करें
कि वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको वो ये जाने कि मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, करने वाला सब परमात्मा है। अगर आज इतने जो आविष्कार हुए हैं, इन आविष्कार के पीछे कौन बैठा है, किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से, किसकी बुद्धि के प्रताप से मैं ये करने में सक्षम हूँ। अगर वो शक्ति हमारे पास न रहे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस तरह का ज्ञान कराने की आवश्यकता है। और कहा कि ये उत्तरार्ध है हमारा, और जो हमारा प्रज्ञा अवतार है वो निष्कलंक अवतार है, उस पे कोई कलंक का वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किससे बदलाव होगा, विचारों से बदलाव होगा। और बहुत सारे बदलाव हो भी रहे हैं, लोगों की चीजें समझ में आ रही हैं, और धीरे धीरे करके ये गुरुदेव की कृपा भी है। और हम लोग भी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो ऐसी चीजों से जुड़ पाए, गुरुदेव हम लोगों को अपने मतलब आच्छादन में लिए हुए हैं। और हम लोगों का भी प्रयास यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक गुरुदेव के विचार पहुंचे, गुरुदेव की चीजें पहुंचे, और उसको सरल रूप से, जैसे हमारी दीदी किरण दीदी कर रही हैं, विस्तार रूप में, मतलब हर उपनिषद का स्टोरी बना करके देना कम शब्दों में। तो इस तरह के प्रयास से प्रज्ञा अवतार आने वाला है, और हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये बहुत बढ़िया स्लोगन है कि जब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम किसी को बदल नहीं सकते। भगवान भी कहता है कि तुम खुद बदलो। जब वो नहीं बदलने का काम कर रहा है, तो हम क्यों सोचते हैं कि हम बदल देंगे। तो प्रणाम दीदी, जो भी गलती हुई होगी बहुत उसे क्षमा सुंदर। करिएगा। प्रणाम। किरण दीदी से जय निवेदन गुरुदेव। है कि हम बच्चों से कहाँ त्रुटि हुई उसको थोड़ा मार्गदर्शन दें। प्रणाम दीदी। किरण चावला दीदी। जी दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी, अभी अभी किरण गुप्ता दीदी बता रहे थे ना कि करने वाला कौन है, परमात्मा। हम नहीं करने वाले, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। गुरुदेव ही आए, वही बोले, वही सुनने वाला, वही बोलने वाला। हम कुछ नहीं यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर रहा आज का ये सेशन जो रहा। और जो प्रज्ञा पुराण का हमने चौथा मंडल हमने पूरा कर लिया। अब जो पंचम मंडल है उसको हम कैसे करेंगे, उसको भी हम देखेंगे कि अपना अपना नाम सबने स्वयं देना है। अगर नहीं आया 2 दिन के अंदर नाम, तो हम अलॉट करेंगे फिर। तो हम फिर नाम दे देंगे कि ये व्यक्ति करेगा। 2 दिन हम इंतजार करेंगे, ठीक है। और उसके जो मुख्य मुख्य श्लोक है, उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, और वो जो हमें बता रहे हैं उसको हमने मुख्य मुख्य श्लोक को हमने नोट करना है। उनको हमने एक श्लोक को, जैसे संस्कृत का बाबूजी चाहते हैं, क्योंकि हम तो बाबूजी के सब स्टूडेंट हैं, ठीक है। इस समय गुरुदेव की चाहत को, तो उनकी तो आवाज को सुनना है, उनकी करुणा को, उनकी पीड़ा को समझना है। वो बात तो हमें सबको समझनी सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन बाबूजी चाहते हैं कि हम एक संस्कृत का श्लोक भी कंठस्थ कर ले हर पाठ में से, जो मैंने अभी तक एक भी नहीं किया। अगर आप मुझे बोले गीता का मुझे एक भी ज्यादा ज्यादा ही धर्म से आगे मेरे को गायब हो जाएगा, ठीक है। कभी पढ़ा भी होगा, याद भी लिखा भी होगा, 2-4 बार लिखती हूँ तब भी भूल जाती हूँ। तो हमें कंठस्थ करने हैं 1-2 श्लोक। हम सब लोग एक श्लोक लें, उसका हम उसका पूरा नहीं कर सकें, आधा श्लोक कंठस्थ करें। उसको हमने श्लोकों को भी साथ में लेते हुए एक अच्छा जैसे हमें, मुझे एक वो आती थी, एक समस्या महसूस होती थी कि हम प्रज्ञा पुराण को जब हम मंदिरों में करते हैं तो कितना सारा खर्च होता था। वो मुझे पीड़ा होती थी दीदी, कि हमने इतने पैसा खर्च कर दिया, और हम इतने सारे लोगों को हम अपनी बात रखें कम खर्च में, कम शब्दों में। आज का समय शॉर्ट एंड स्वीट का रह गया। अगर हम, कोई भी व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना, अगर माता पिता भी ज्यादा बोले ना, तो बोले मम्मी तू कितना बोलती है। बच्चे ही बोल देते मम्मी कितना बोलती है, चुप भी होएगी नहीं होएगी। ठीक है, अगर 1 घंटा मेरे बच्चे पास बैठ जाए तो कहेंगे तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे है, क्या खाया था तुम लोगों ने, हमें, हमारे पास तो ताकत ही नहीं है इतनी। तो हमने कम शब्दों में और ज्यादा से ज्यादा परोसना है। 7 मिनट, आप समझते हो, 7 को 60 से गुना कर दीजिए, कितने हो गए सेकंड। 1 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर मैं जाकर यहाँ से उठती हूँ और पूरा बाहर का दरवाजा बंद करके वापस आ जाती हूँ। ये मैंने खुद अपने टाइम से नोट किया। इतना सारा समय होता है 15 सेकंड, और हमें लगता है 15 सेकंड तो है, नहीं, बहुत सारा समय है। इसको हम इस तरीके से हम इसको लेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही सुंदर तरीके से आप सबने परोसा। और जैसे हम इसको एक सरलतम करना है, तो कहानी के रूप में लाना है इसको। एक बार क्या हुआ, जैसे हम बोले, एक बार कात्यायन ऋषि का आश्रम था, वहां पे अन्य गुरुकुल के लोग आ गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो पूछने लगे कि आपके पास ऐसी टकसाल कहाँ से आई
कि आप व्यक्ति नहीं बनाते, आप तो व्यक्तित्व बना देते हो ऐसी चटपटा करके। आप व्यक्ति नहीं बनाते, आप तो व्यक्तित्व बना देते हो, ऐसी कला आप करते क्या हो? तो बोले कि हम तो कुछ नहीं करते, नहीं भाई, हम नहीं मानते आपकी बात को, हमें तो आपके पास रहना है और 10 दिन हम आपके घर रहेंगे, हम कोई एजुकेशन नहीं लेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे ABC क ख ग, हम तो ये पढ़ेंगे, आप पढ़ाते क्या हो? तो कहने लगे अच्छा चलिए ठीक है, हम एक सत्र का आयोजन करते हैं। सत्र का आयोजन हो गया, सभी बैठ गए पंक्तिबद्ध। अब उन्होंने पहला प्रश्न पढ़ लिया कि मनुष्य जो है अपने अपने एक एक प्रश्न को लेते हुए सारे प्रश्नों को रख लीजिए, हम हर पाठ का प्रश्न को समझे, पहला काम हम ये करें। जो मैं प्रश्न गलत बोलती हूँ दीदी, प्रश्न ठीक है। दीदी हाँ जी दीदी। प्रणाम दीदी। जी मैं ये समझ नहीं पाई कि वो जो आपने मंडल दिया था चतुर्थ या तृतीय मंडल में से 7 कोई प्रकरण करने को, कोई बात तो नहीं। जो किरण गुप्ता दीदी ने बोला वो तो किसी दूसरे हाँ उसका जी था, हाँ है जी। ना? तो अच्छा, तो मतलब पूरी पुस्तक में से कहीं से भी ले सकते थे क्या? नहीं दीदी नहीं, नहीं। चतुर्थ मंडल का अच्छा, सारे लेसन 7 लेसन लेने थे। अगली बार, चतुर्थ मंडल का ही लेना हाँ था। अगली बार 5वें मंडल के 7 लेसन लेने हैं। ठीक है, 7 लेसन 5वें है। मंडल के भी लेना। हाँ, हाँ, 5वें मंडल का याज्ञवल्क्य ऋषि बोलेंगे और आपका दूसरा लेसन है, पक्का पकड़ लीजिए अभी से ही। तो हमें तो प्रेमलता दीदी का भी सब्जेक्ट उसमें नहीं मिला ना, जो वो हाँ, बोल वो रही थी। चौथे मंडल का ही था, उनका भी चतुर्थ मंडल का उनका ये अध्याय था, पंचम अध्याय था, अच्छा जिसके अंदर श्राद्ध तर्पण प्रवृत्ति होती, मृतक अच्छा मृत्यु ये माँ उपरांत, कौन से मंडल का ली मरणोपरांत थी? था वो। जी, हाँ दीदी, ये अच्छा। माँ कौन से मंडल का ली थी? आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे दीदी ने तो पहले दूसरे तब तक। मंडल का लिया था दीदी ने, मैं समझ गई दीदी के हाँ, दूसरे दूसरे मंडल का। मंडल का उन्होंने दूसरा भाग था महामानव खंड तभी का, वो। महामानव खंड का उन्होंने हाँ दूसरा पाठ लिया था, ये मुझे समझ आ गया। हाँ, जी वही दीदी, मिस्टेक इतनी हो गया हमारी था। तो खबर आपने आ जाए। आपने चतुर्थ मंडल दिया था क्या? जी दीदी, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी, ओहो, ठीक है, मैं आप बिल्कुल कोई बात नहीं। मतलब सबसे आखिर में वहां पहुंच पाई। अच्छा ठीक है दीदी, मैं मैं 1 मिनट सोच रही बात, थी कि मैं गलत हूँ या मैं ही गलत बोल गई। कोई बात नहीं दीदी, अच्छी बात है। चलिए, तो अच्छा। हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम उनका जो जो उनसे पूछा गया, हम उन प्रश्नों को अच्छे से समझे। क्या पूछा? कहते हैं कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर छिपा है, ऐसे बोलते हैं ना, प्रश्न करो प्रश्न करो, प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, तो उत्तर उसी में छिपा है। हमने उनकी बात को सुनना है, क्या बोल रहे हैं, क्यों प्रश्न किया। अब एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि आज जो है, आज की समस्या को हम देखें, आज तो विश्व की समस्या हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज की समस्या को हम कितनी गहराई से जाने। आज हमने उन लोगों को उस आसन पर बिठा दिया जो उसके योग्य नहीं थे। एक देश की समस्या नहीं है, अनेक देशों में समस्या आ गई। आज जो मानव को मानव के प्रति प्रीति नहीं है, जिसने धरती के अस्तित्व को भी नहीं समझा, जिसने अपने ही देश को ले, जिसने गरीब को, हमारा देश गरीब से गरीब होता गया और अमीर बहुत अमीर होता गया, उसकी गणना कितने अमीरों में होने लगी। विश्व के जो अमीर हैं उसमें हमारी गणना हुई, लेकिन विश्व के जो गरीब हैं उसमें हमारा अपमान हुआ। आज इंग्लिश मूवी जब मैं देखती हूँ दीदी, इतना हृदय रोता है। वो हमारे ताजमहल को दिखाते हैं, ताजमहल को नहीं दिखाते, वहां के भीख मांगते हुए बच्चों को दिखाते हैं और सिक्कों को ऐसे फेंक देते हैं और बच्चे सिक्के उठाने भाग जाते हैं, और हम आराम से बड़ी अच्छी मूवी थी देखकर वापस आ जाते हैं। ये कहाँ से अच्छी हुई? हमारा मान नहीं हुआ, हमारा तो अपमान हुआ। तो वो अपमान, जो हम गरीब होते जाएंगे। जी दीदी, प्रश्न जी दीदी, मेरा होगा, मुझे मुश्किल लगता है बड़ा, मैं भूल जाती हूँ, लिख लिख के रखती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। चलिए दीदी, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम इस समस्या का कैसे समाधान होगा, ये हमें सोचना होगा गहराई से, और अपने विचार, प्रार्थना, प्रार्थना में हमेशा विश्व कल्याण की भावना, हमेशा 3 बार का महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, तो 1 बार, 3 बार, हे भगवान विश्व का भला हो, सबको सद्बुद्धि आ जाए, हम कैसे उन लोगों को चुने, ये हमारा पक्का निश्चय हो। हमने उनको ही वोट डालना है, उनका ही चुनाव करना है, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं। एक बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, विदेशों की यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और एक ने किताब को हाथ नहीं लगाया, बताना हम कैसे करेंगे? अब गुरुदेव के लिए नहीं बोल सकते कि गुरुदेव ने किताब को हाथ नहीं लगाया, वो स्कूल नहीं गए, गुरुदेव ने तो स्कूल वालों को पढ़ा दिया। ऐसा जिसकी जानकारी हो, जिसके पास शिक्षा हो, जिसके पास विद्या हो, बस हम उन्हीं को चुने। ये हमारी आज की जो समस्याएं हैं, हमने ही पैदा की हैं, हमने ही पैदा की हैं, किसी और ने नहीं पैदा नहीं की। तो ये है हमारा जो प्रज्ञा अवतार है, वो किसी रूप में नहीं आएगा, इसलिए वो निष्कलंक आएगा,
उस पर कोई कलंक नहीं उठाएगा कि हाँ ये बाबा जी ये गलत काम कर रहे हैं। नहीं, वो बाबा जितना भी काम करके गया वो बहुत ही जबरदस्त काम करके गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ समय भी हो चुका है, 4 मिनट ऊपर हो गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली बार के नाम 2 दिन में आ जाएं, सोमवार तक सबके नाम आ जाएं कि हम कौन कौन सा पाठ लेंगे पंचम मंडल का। हमें बिल्कुल चिंता नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं या दूसरी बार पढ़ रहे हैं, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। हमने अच्छा पढ़ा बुरा पढ़ा इसकी भी कोई समस्या नहीं है। हमने पढ़ा, यही बात है बस खाली, और हमने समझाने का समझने का प्रयास किया। तो चलिए इसी के साथ हम एक बार शांति पाठ करते हैं, फिर अपने से कुछ भी बोलना हो तो बोल लेंगे। ओम प्रणाम दीदी। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम जी। प्रश्न जी, आशा दीदी। प्रणाम दीदी। जी दीदी। दीदी बहुत अच्छा से आप बता रही थी। एक विचार पर मन में आ गया है, एक शब्द, 2 मिनट ही, एक सेकंड समय लेंगे दीदी। अभी जो विचार की बात है, मानव में ही सब चीज है, दानव भी है मानव भी है, सब कुछ है। बहुत अच्छा एक दीदी बता रही थी। तो दीदी इसके लिए एक प्रयत्न चाहिए, प्रयत्न, या जो अभी जो नए बच्चे लोग हैं उन लोग को आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी में जो बहुत इस पर काम भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से स्कूल कॉलेज माँ बनने से पूर्व, माँ बन रहे हैं तब, उसके गर्भ में ही विचार को अच्छा किया जाए, तब जाकर विचार